हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कसूर की ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया। पुलिस का मासूम बच्ची के पड़ोसी के मरकजी मुल्जिम होने का दावा। मुल्जिम का एतराफ़े जुर्म। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं मुल्जिम का डीएनए मैच कर गया, लेकिन तस्दीक हतमी रिपोर्ट के बाद ही होगी। कंफर्मेशन जो है कि ये हतमी तौर पर हम बता सकें कि यही शख्स है, तो ये कुछ 6 बजे के करीब कुछ 4 घंटे करे, तो उसके बाद आपको तस्दीक के साथ ये बता सकें। हमने जो इंक्वायरी की उनमें ये हमने साबित किया, जो हमारी असेसमेंट थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रेस खड़ी है, वो यही है कि ये फेक इनकाउंटर था, झूठा एक इनकाउंटर था जिसमें बेबी को मारा गया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी के सरबराह एडिशनल दे दिया। राउंडवार के खिलाफ मुकदमा सचल थाने में दर्ज करने की तैयारियां। वजीर दाखिला सिंध केस की तहकीकात से मुतमईन। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राउंडवार का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। वजारत दाखिला की तस्दीक, नाम ECL में डालने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। राउंडवार 27 जनवरी को अदालत तलब। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सेनेट इंतखाबात 11 मार्च को होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान की तफसीलात भी जारी कर दी गई। इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद फौज की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरवक्त इंतखाबात की गारंटी देना हुकूमत का काम है। 1 सेकंड पहले भी घर नहीं जाएंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बयान देकर डेवस चले गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तमाम अरकान इस्तीफे जमा करा चुके। सीएम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करूंगा। इमरान खान का ऐलान। फाटा को जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं फाटा के मामले पर फजल रहमान खतरनाक गेम खेल रहे हैं। FCR के खात्मे के बाद फाटा में बड़ा खला पैदा हो गया। खत्म ना किया गया तो दहशतगर्दी फिर शुरू हो जाएगी। पार्टी का मंशूर और बयानिया एक है, हम मुत्तहिद हैं, कोई दरार नहीं पड़ रही। अदालती निजाम में बहुत सी इस्लाहात की जरूरत है। मेरे साथ जो हो रहा है दीगर के साथ ऐसा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेशी के हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हॉकी वर्ल्ड 11 के खिलाड़ियों की GHQ में मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी फेडरेशन की काविशों को सराहा। इंटरनेशनल मैचेस के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र बड़ी खबर का। मासूम ज़ैनब का कातिल आखिरकार पकड़ा गया। 19वें रोज बिलाखिर पुलिस कातिल तक पहुंच गई। नन्ही ज़ैनब का कत्ल उसके अपने किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम का DNA मैच होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम इमरान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। ज़ैनब का कसूरवार कोई और नहीं, उसका अपना पड़ोसी निकला। मुल्जिम का घर ज़ैनब के घर से करीब। तमाम हालात पर उसकी नजर ने पहले भी मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। ज़ैनब कत्ल केस के 19 दिन बाद पुलिस को इस केस में मिली बड़ी कामयाबी। शक की बुनियाद पर गिरफ्तार इमरान का किया गया DNA मैच कर गया। DNA मैच करने के बाद गुज़िश्ता रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम ने पहले दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन बाद में उसने शेव करवा लिया था। तहकीकात के लिए JIT और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने 800 से ज्यादा अफराद के DNA टेस्ट किए। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान कहते हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट मैच कर गया, लेकिन मुलजिम की तस्दीक हतमी रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी। ये भी उन अफराद में 600 अफराद में शामिल था। और फिर उसके बाद जो ये कुछ अर्सा इसने अपने घर के ऊपर एक ताला लगाए रखा और ये फिर इसको किसी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की पैराफ्री से इसको गिरफ्तार किया गया है। और एप्रीहेंशन यही है जो मैंने आपसे अर्ज की कि जो जब कंफर्मेशन होंगी तो फिर आपके साथ 6 बजे के करीब इंशाल्लाह शेयर करते हैं। नहीं देखिए, DNA की जो रिपोर्ट्स हैं उनके आने में कुछ वक्त लगता है, तो उसमें तरीकाकार ये इख्तियार किया गया था कि जो मुश्तबा अफराद थे उनको एक एलिमिनेशन के प्रोसेस में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। तो पहले जो नेबरहुड थी उसमें से आइडेंटिफाई किया गया था। फिर वो DNA का टेस्ट जो है वो कुछ एक वक्त दरकार होता है कि उसकी रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लगता है। उसको हम जितना भी स्पीडी कर लें उसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ते हैं और एक खास वक्त की मिकदार है जिसके अंदर वो रिपोर्ट आती है। देखिए, उसका जो बैंक बहुत ज्यादा अफराद का DNA करते हैं, यानी पहले आप एक DNA कर रहे हैं तो 600 अफराद का आपने DNA टेस्ट पहले लिया है, तो उसका जो पहला स्टेज होता है वो स्लाइट कंफर्मेशंस का होता है और फिर जो कंफर्मेशंस हैं वो इन पर्सन लैब में जाकर उस बंदे का टेस्ट किया जाता है जिसका एक। और इसी खबर से मुतालिक आपको मजीद अपडेट करेंगे। कसूर में कत्ल होने वाली ज़ैनब की मुबैना मुलजिम इमरान के हवाले से एक सामने आई है। मुलजिम इमरान का पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होने वाला पोलीग्राफिक टेस्ट भी मुस्बत आया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान से। जी गजनफर खान, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है? सबसे पहले ये बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में मुलजिम जो है इमरान अरशद का जो है वो DNA के बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाया गया है। अब तक जो है वो जो मुबैना मुलजिम इमरान है उसमें इतराफ़ी बयान भी जो है वो दिया था पुलिस को। उसके मुताबिक अब कुछ देर बाद जो है वो CM पंजाब एक अहम जो है वो मीटिंग करेंगे लाहौर में। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूँ और इस कसूर के हवाले से मैं अपडेट करता चलूँ कि मुबैना जो मुलजिम है उसका घर जो है बिल्कुल खाली है, उसको ताला लगा दिया गया है। तमाम अफराद को पुलिस ने ज़ेरे हिरासत ले लिया है और मज़ीद जो एक नई अपडेट आई है उसके मुताबिक जो है जिसने उसका साथ दिया था, जिन अफराद ने उसको के बाद जो इसमें मुलविस थे उनके गिर्द भी जो है वो घेरा तंग करके कुछ अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक अभी तक उनकी तादाद नहीं बताई गई, लेकिन उनके गिर्द यानी गजनफर आप ये कह रहे हैं कि इस जुर्म में मुलजिम के साथ कोई और भी शामिल था? जी बिल्कुल, ज्यादती का वाक़या पेश आया था तो मुलजिम ने रूह पोश होने की कोशिश की थी और उनमें दोस्त या कोई अहबाब ये कौन शामिल है, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनके गिर्द भी जो है वो घेरा तंग किया जा चुका है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कसूर के नुमाइंदे इमरान फैज़ी। हम उनसे बात करते हैं अहले इलाका के मुताबिक क्या बात सामने आ सकी है कि मुबैना मुलजिम इमरान जो है वो किस हद तक उसका रवैया लोगों के साथ था और किस चीज़ों में जो है इन्वॉल्व था। जी बिल्कुल गजनफर, मैं आपको बताऊं ये मामला आज का नहीं, ये 1 साल पहले का जब आयशा बच्ची के साथ ये हुआ था उस वक्त ये आज न्यूज़ ने सबसे पहले ये मसला उठाया था। उसके बाद ये के बाद वाक़यात पेश आते रहे, वो आज न्यूज़ पे आते रहे, लेकिन ये जब ये ज़ैनब का वाक़या पेश आया आज 14 दिन गुजर गए हैं। 14 दिन के बाद जो 14 दिन होगा CCTV फुटेज चलते रहे, लेकिन किसी ने उसकी पहचान नहीं की। आज जब मेरी लोगों से बात हुई है कि इसकी पहचान नहीं, क्योंकि उसकी रीज़न उन्होंने बताई है कि ये आदमी की जो पहले शेव पड़ी हुई थी, दाढ़ी ज्यादा थी, एक रीजन तो ये, उसके बाद उन्होंने शेव करा दी, शेव के बाद फिर दोबारा उसने छोटी छोटी दाढ़ी रख ली जिसकी वजह पहचानी। दूसरी जो रीजन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बंदा जो मोहल्ले में कम रहता था, सुबह चला जाता था और रात गए घर आता था। नहीं थी, ये मस्जिदों में मिलाद भी कराते थे, वहाँ पे नात खानी भी करता था। दूसरी बात यह है कि ये दरूद वो क्या कहते हैं 24 घंटे का भी काम करता था। जी बिल्कुल, मेरी भी कुछ यहाँ के अहले इलाका से बातचीत हुई थी तो ये सुनने में आया कि इसने मजहबी और दीनी जो है ओढ़ रखा हुआ था और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व था। और आखिरी जो मुलाकात हुई थी जिस हमसाये से, उसने भी यही बताया कि काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था और भागने के लिए जो है वो रास्ते तलाश कर रहा था। ताहम अगर पुलिस की तहकीकाती टीम जो तश्कील दी गई उसके हवाले से बात की जाए, फेंसिंग के बाद DNA और DNA के बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात होगी। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ज़ैनब के वालिद और चचा ने मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी शनाख्त की तस्दीक कर दी है।
हाँ जी। वो इमरान? हाँ। कैसे आइडेंटिफाई हुआ कोई? वो ये मेरे मामू के बेटे हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई वाला ये है ना कि पहले डे फर्स्ट से ही हमने ना इसका बताया था, जो सस्पेक्ट्स में था, ठीक है। उसके बाद इसकी 14 तारीख को मैंने पिक्चर्स भी जो पुलिस वालों को दी थी। आज सुबह फर्स्ट टाइम जो उन्हें आरपीओ साहब ने फिर इसका तो उसके पे आप ज़ैनब के वालिद हैं? हाँ जी। ज़ैनब के वालिद और चचा का क्या कहना था, नाज़रीन ने मुलाहिज़ा फरमाया। कमर जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। कमर, सबसे पहले ये बताएगा कि ज़ैनब के वालिद और चचा का मज़ीद क्या कहना है, इस वक्त वो कहाँ हैं? जी, ज़ैनब के वालिद अमीन और चचा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट में यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर तक वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ आएंगे और मुश्तरका तौर पर ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से हक़ाइक़ कौम के सामने के जो मेन मुल्जिम गिरफ्तार किया गया है इमरान, उसका वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर दिया गया है, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा। और इस इतराफ़ी बयान के जरिए ये साबित करने की पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक एफर्ट है कि ये असल मुल्जिम उन्होंने पकड़ा है। और ख़ासतौर पर जो पंजाब हुकूमत के मलिक अहमद तर्जुमान हैं, उनका भी यही कहना था कि इस शख्स को गिरफ्तार तो कर दिया गया है और इसके घर की हिफाजत के लिए भी पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही पता चला था कि ये मोहल्ले का आदमी है तो लोग इसके घर को आग लगाने के लिए आ गए थे। इस वजह से वहाँ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। तो कमर, कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल है? इसमें क्या ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा? जी, बाज़ाब्ता वज़ीर आला ऐलान करेंगे और मुल्जिम का इतराफ़ी रिकॉर्डेड बयान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनाया जाएगा मीडिया के सामने। एलसीडी के जरिए इस इतराफ़ी बयान को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कौम के सामने रखा कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे होगी। खबर जब शुक्रिया। लाहौर से एक और अहम खबर दें, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। हॉस्टल्स एरिया में पुलिस की भारी नफरी वाटर कैनन और प्रिजन विजन वैन्स के साथ मौजूद है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैसल तारिक से। फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास और क्या हो रहा है वहाँ, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल नंबर 1 है, जहाँ पे हालात एक बार फिर कशीदा हुए हैं। दोनों तलबा तंजीमों की जानिब से तसादुम एक बार फिर हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस की जो बड़ी नफरी है वो यहाँ पे तलब कर ली गई है। ARF एंटी राइट फोर्स जो तसादुम को रोकने के लिए बनाई गई है, उसके भी यहाँ पे एहलकार मौजूद है और इसके अलावा जो है पुलिस यहाँ पे तलब कर ली गई है। अब जो सीनियर पुलिस अफसरान है उनकी जानिब से अहकामात जारी हुए हैं कि हॉस्टल जो पूरा है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करवाया जाएगा, ताकि दोबारा जो है इस किस्म की जो शिकायत है वो देखने में ना आए। फिलहाल यहाँ पे पुलिस की जानिब से जो है वाटर कैनन भी मौजूद है में और जो है डंडे भी मौजूद है। इसके साथ फैसल, इस वक्त क्या ऑपरेशन हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में? जी, पंजाब ऑपरेशन इस वक्त तो नहीं हो रहा, इससे पहले जो है दोनों तलबा तंजीमों के जो अहलकार थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो जब यहाँ पे पहुंचे तो आपस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात